वहीं दूसरी तरफ ट्विन स्टार की गाड़ी स्पीड कंट्रोल नहीं होने के कारण जंगली सूअरों के झुंड में जा घुसती। ट्विन स्टार ब्रदर अपनी बहन से बोलता है, दीदी जंगल में तो हिरणों का झुंड भी होता है ना? ट्विन स्टार सिस्टर, हाँ। ट्विन स्टार ब्रदर, तो फिर हमारी गाड़ी सूअरों के झुंड में ही क्यों घुसी? ट्विन स्टार सिस्टर, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी इसी डायरेक्शन में आ रही थी, वरना होने को तो जंगल में शेरों का झुंड भी होता है। तभी गाड़ी के पीछे एक भैंसों का झुंड दिखाई देता है और वो बोलता है, दीदी अभी हमारी स्थिति तो ऐसी ही जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। ट्विन स्टार सिस्टर, नहीं नहीं भाई, आगे कुआं नहीं, सूअरों का झुंड है और पीछे रास्ता ही, खाई नहीं। ट्विन स्टार ब्रदर, हाँ दीदी रास्ता तो ही, लेकिन जंगली भैंसों का। ट्विन स्टार सिस्टर, क्या जंगली भैंसे? इतना कहकर ट्विन स्टार सिस्टर रुद्र की तरफ एक नुकीला भाला फेंकती है और खुद हाथ में तलवार उठा लेती है। रही बात बंदूक की, तो उसकी गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थी। अपने हाथ में तलवार लेकर ट्विन स्टार सिस्टर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, चल भाई फोस्टर का नाम जंगल में रोशन करते। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, दीदी देख वहाँ दूर कुछ चमक रहा है, चल इन सूअरों के बीच से रास्ता बनाकर वहाँ चलते। वो दोनों गाड़ी से निकलकर सूअरों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ट्विन स्टार ब्रदर अपनी ओर आ रहे एक सूअर पर अपना भाला तेजी से घुमाता है, मानो उस भाले में एकाएक बिजली की शक्ति आ गई हो। भाला हवा को चीरता हुआ सूअर को धरती पर गिरा देता है। वहीं ट्विन स्टार सिस्टर अपनी बिजली से तेज तलवार को हवा में घुमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता हो कि सूअर का हमला कब और कहां से होने वाला है, और वो इसी तरह सूअरों के हमले से बचते हुए उनके झुंड से बाहर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी सूअर पर जानलेवा हमला नहीं किया। उन दोनों की रफ्तार आम इंसानों से तेज थी। वो कुछ ही समय में उस रोशनी के स्रोत के पास पहुंच जाते और पाते हैं कि ये एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके चारों ओर एक छोटा तालाब है। तालाब के बीच से एक पतला रास्ता उस बरगद तक पहुंचता है। वो दोनों अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाते हैं और उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। वो जैसे जैसे उस पेड़ के करीब जाते जा रहे थे, वैसे वैसे उस पेड़ की चमक बढ़ती जा रही। पेड़ के करीब जाते जाते ट्विन स्टार उस रोशनी में कहीं गायब हो जाते। ट्विन स्टार्स, जिनका असली नाम रुद्र और निर्वाण है, अब दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोलते। ट्विन स्टार ब्रदर की आंखें एक भव्य और विशाल भवन में खुलती, जहां उसके सामने एक महिला खड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े। वो महिला लाल कपड़े और कई सुंदर आभूषणों को पहने हुई थी। भवन की बनावट किसी महल की तरह थी। वहीं दूसरी तरफ जब ट्विन स्टार सिस्टर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अलग जगह पर पाती है। ऐसी जगह उसने सिर्फ कहानियों में देखी थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें घुमाकर दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वह चेहरा एक सुंदर महिला का था, लेकिन आज उस महिला में उसे कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। वो राशि गहनों और कपड़ों में खड़ी हुई थी। सबकी आशाओं पर पानी फेरते हुए रुद्र सामने खड़ी महिला से पूछता है, ये जो आपने गहने पहन रखे हैं ये तो नकली होंगे, है ना? सामने खड़ी महिला के जवाब का इंतजार ना करते हुए वो फिर बोलता है, असली गहने तो उस कुसुमवती ने पहने थे। तभी सामने खड़ी महिला, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले हल्की मुस्कान थी, वो अब गुस्से में बोलती, तो अपनी माँ की तुलना उस बर्बाद राज्य की पूर्व रानी से कर रहा है? अरे उसकी औकात तो तब भी मेरे हार का एक हीरा तक खरीदने की नहीं थी जब वो साम्राज्य की रानी हुआ करती। महान गोल्डन लीफ साम्राज्य की साम्राज्ञी के पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। रुद्र अपना एक हाथ उठाकर बोलता है, टाइम प्लीज, मेरा एक सवाल है। और सवाल पूछता है, क्या मैं भी आपकी तरह मर चुका हूँ? तभी महारानी बोलती है, आपकी तरह से क्या मतलब? मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। तुझे किसने बोला कि मैं मरी हुई हूँ? रुद्र बोलता है, सिर्फ आप ही नहीं, हमें तो ये भी बताया गया है कि पापा भी स्वर्गवासी। तभी महारानी बोलती है, और ये इतनी सही जानकारी तुझे किसी स्रोत से प्राप्त हुई है? तभी रुद्र बोलता है, मामा और मामी से। तभी महारानी, क्या नेत्राक्ष और वेभूमि ने तुम्हें ये बताया है कि हम मर चुके हैं? रुद्र हल्के से अपना सर खुजाते हुए बोलता है, हाँ मामा आपकी और मामी पापा की फोटो पर माला चढ़ाते हुए बोलते थे कि आप लोग स्वर्गवासी हो चुके।